गाइस, आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास थर्ड की मैथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अब हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 5.4। तो मैंने 5.3 करवा चुका है, और अगर आपने नहीं देखा तो आप जल्दी से जाकर देख लीजिए मेरे चैनल में से। और फिर अब देख लीजिए कि हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। तो अब हम इसको कर लेते हैं। इसमें भी हमें मल्टीप्लाई ही करना है। तो 3 6 R कितना होता है 3 6 R होता है 18। तो 18 का यहाँ 8 हो जाएगा, और 1 कैरी चले जाएंगे। 3 3 R 9, 9 और 1 10। तो यहाँ पूरा 10 हो जाएगा। यस, तो ये। और 4 6 R कितना होता है 4 6 R होता है 24। 24 का यहाँ पर 4 हो जाएगा, क्योंकि जिस गिनती से हम करते हैं उस गिनती के नीचे से लिखना शुरू करते हैं। तो अब 24 का 4 हो जाएगा, और 4 3 R 12 और 2 14। तो यहाँ हो जाएगा 14 का 14 पूरा, क्योंकि इधर अब कोई गिनती नहीं बची। अब हम इसको क्या करेंगे, वो प्लस कर लेंगे। तो 8 के नीचे तो कोई गिनती नहीं ना, तो 8 का 8 ही उतर जाएगा। और 0 में 4 को जब प्लस करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। और 1 4 5, और 1 के ऊपर भी कोई गिनती नहीं ना, तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो 1 यहाँ हो गया 1548। तो मैं इसको अच्छे से आपको लिख कर दिखा देती हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो मैंने इसको अच्छे से लिख दिया। आप इसको देखकर अच्छे से मतलब सीख लीजिए। तो अब हम देख लेते हैं अपना बी क्वेश्चन में दिया है 68 से, मतलब 19 से हमें 68 को मल्टीप्लाई करना है। मतलब 19 नहीं, मतलब 1 एक गिनती से, मतलब पहले 1 से करेंगे फिर 10 से करेंगे। ओके, तो अब देखिए इसे कैसे करना है। तो अब हम नीचे यहाँ लाइन खींच देंगे। 9 8 R कितना होता है 9 8 R होता है 72 का यहाँ हो जाएगा 2, और 7 कैरी गए। तो 9 6 R 54 और 7 54 61 का यहाँ पे आ जाएगा 1। नहीं 61 ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ अब एक भी गिनती नहीं ना ऊपर वाली गिनती को हमें देखना है। जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाती तब तक हम डबल गिनती नहीं लिख सकते। ओके, तो अब हम 8 से कर लेते हैं, मतलब 1 से कर लेते हैं। 1 8 R तो 8 ही होता है। 1 8 R होता है 8। और जिस गिनती से हम कर रहे हैं, जैसे 1 से कर रहे हैं, तो उसके नीचे से ही लिखेंगे गिनती। और हम ये तो याद रखना ही है कि 1 से हमें शुरू करना है। और 1 6 R भी 6 होता है। तो अब यहाँ पर हमें प्लस करना है। 2 का 2 हो जाएगा, 1 8 9 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा। तो यहाँ 12। तो हो गया ये आंसर हमारा 1292। तो मैं इसको फिर से एक बार अच्छे से लिखकर दिखा देती हूँ, लेकिन आप इसको अपनी कॉपी में करके अच्छे से मतलब सीख लीजिए। और हमारा सी क्वेश्चन भी अब हम देख लेते हैं, और मैंने इसको अच्छी तरह से लिख दिया है, इसको आप समझ लीजिएगा। और अब ये हम अपना सी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब सी क्वेश्चन में दिया है 2 और 5 से हमें मल्टीप्लाई करना है, 2 और 5 की टेबल से। ठीक है, किसको करना है 7 और 4 को, तो 74 यानी कि। तो अब हम इसको कर लेते हैं, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हम एक लाइन खींच लेंगे। 5 4 20 20 का 0 कैरी गए 2, 5 7 35 30 और 2 37 का भी यहाँ पर हो जाएगा 37, क्योंकि अब इधर कोई गिनती भी नहीं ना, ऊपर कोई भी गिनती ऊपर नहीं ना। तो अब हम 2 से कर लेते हैं। 2 4
कितना होता है, 2 4 आर होता है हमारा 2 4 आर कितना 2 4 आर 8, तो यहाँ 8 हो जाएगा क्योंकि उसी के नीचे से लिखेंगे, यहाँ 8 हो गया। 2 4 आर 8 होता है और 2 7 आर 14, तो यहाँ पूरा 14 हम लिख देंगे, ये 4 और ये 1, ये हो गया। तो अब हम इसको मतलब प्लस कर लेते, ये याद रखना है कि इसमें सिर्फ हमें प्लस ही करना है, जब डबल गिनती रहती है तो उसमें प्लस तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आंसर हमारा नहीं आएगा। तो ज़ीरो के नीचे कोई भी गिनती नहीं ना, तो यहाँ 0 ही हो जाएगा। और 7 के नीचे 8 है, तो 7 और 8 कितना होता है, 7 8 15, तो 15 का यहाँ पर हो जाएगा 5, तो ये और 15 का 5 और ये 3 के पास अब कैरी चले जाएंगे, 1 3 4 और 4 4 8 हो जाएगा यहाँ पर। और 1 के नीचे 1 के ऊपर मतलब कोई भी गिनती नहीं ना, तो 1 यहीं उतर जाएगा। तो यहाँ हमारा आंसर हो गया 1850। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से लिख देती हूँ। तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब अगले क्वेश्चन में दिया है 84 को मतलब मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का निशान हमेशा x की तरह रहता है, तो इसको हमें मतलब पता रहना चाहिए। तो चलिए हम अपना आंसर मतलब अपना क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो डी क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पहले एक लाइन खींचेंगे, 2 4 आर 8 और 2 8 आर 16, तो 16 का 16 हो जाएगा। और 2 4 फिर वही गिनती है तो फिर से वही गिनती आ ही जाएगी, 2 4 आर 8 2 8 आर 16। तो भी जब भी चाहे जो सी गिनती हो, सेम भी हो अलग हो चाहे जैसी हो, तो भी हम उसके नीचे ही से लिखते हैं। तो 8 के नीचे कुछ नहीं ना, इस वाले सबसे मतलब 1 ऊपर वाला है से नीचे वाले को प्लस करते हैं, तो उसमें इधर की तरफ 8 में कुछ भी नहीं ना, तो यहाँ उस और 8 के नीचे कुछ भी नहीं ना, तो यहाँ 8 हो जाएगा। तो ये हो गया 8। 6 8 सर कितना होता है, अरे 6 और 8 कितना हुआ, 6 और 8 तो हो गया 14। तो 14 का यहाँ पे हो जाएगा 4, तो और 1 गए कैरी और 1 1 2 2 और 6 8, तो यहाँ 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा और 1 का यहाँ 1 हो जाएगा। तो मैं अभी आपको इस वाले आंसर को फिर से एक बार लिख कर दिखा देती हूँ, क्योंकि ये वाला आंसर थोड़ा वैसे मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं इसको लिख कर दिखा देती हूँ आपको अच्छी तरह से। तो देखिए हमारे डी क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया है। तो अब हम अपने ई क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ई क्वेश्चन हम आगे करेंगे, चलिए। तो अब हम कर ले मतलब मैं आपको मतलब क्वेश्चन दिखाती हूँ। तो अब हमने अपना ये सब क्वेश्चन उतार लिया है। अब देखते हैं कि इसको भी हमें और अब हम इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलिए। तो देखिए इसमें हमें करना है 2 और 1 की टेबल से, मतलब 1 और 2 की टेबल से, लेकिन 3 गिनती को करना है, 3 गिनती को करना है इसमें। तो चलिए आइए कर लेते हैं हम। यहाँ एक लाइन खींचेंगे, 2 9 आर 18, 18 का 8 कैरी का 1, कैरी का 1, 2 1 is 2 और 1 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा। और 2 2 आर 4, यहाँ 4 हो गया। 1 9 आर, अब 1 से करेंगे, 1 9 आर 9, 1 1 is 1, 1 2 आर 2, 1 2 आर 2, सॉरी। तो ये तो अब हम इसको पहले मतलब प्लस कर लेते हैं, प्लस। चलिए फिर अब हम इसको प्लस कर लेते हैं। तो 8 के नीचे कोई भी गिनती नहीं ना, तो 8 का 8 ही उतर जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। और
3 और 9 कितना होता है 12, तो 12 का यहाँ पर 2 हो जाएगा क्योंकि प्लस करना है हमें, और कैरी का है 1, तो 1 4 5 और 5 1 6, नीचे वाली गिनती से प्लस कर लिया, और 2 का यहाँ 2 हो जाएगा। तो तो ये हो गया हमारा आंसर 2628। हाँ, तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन F। तो अब हम इसमें हमें फिर से मतलब मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पर 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो अब हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं एक, 2 6 आर, अरे सॉरी 5 6 आर, 5 6 आर कितना होता है 30, तो 30 का यहाँ 0 हो जाएगा, और 3 कैरी चले जाएंगे, और 5 7 आर 35, 35 और 3 38, तो यहाँ 38 का 8 हो जाएगा, और 5 1 इज 5 और 3 8 हो जाएगा। तो अब हम 2 से कर लेते हैं। 2 6 आर 12 होता है, तो 12 का यहाँ 2 हो जाएगा, और 1 कैरी, तो 2 7 आर 14, 14 और 1 15, 15 का 5 कैरी का 1, 2 1 इज 2 और 1 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो अब हम इसको प्लस कर लेते हैं, 0 का 0 हो जाएगा, 8 और 2 10, 10 का भी 0 हो जाएगा, और 1 कैरी चले जाएंगे, 1 8 9 हो जाएंगे, और 9 5 14 होता है, तो 14 का यहाँ 4 हो जाएगा, और 1 कैरी चले गए, 1 3 यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो देखा कितना, ये बस आना चाहिए हमें, और फिर आपको लगेगा कि कितना आसान है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर 4400। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 24 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो अब 24 से मल्टीप्लाई करने के लिए वैसे ही हम जैसे सारा हमने किया वैसे ही हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक लाइन खींच लीजिए, 4 2 ज़ार 8, तो यहाँ 8 हो जाएगा, और 4 5 ज़ार 20, तो 20 का यहाँ 0 हो जाएगा, और कैरी गए 2, 4 1 इज 4 और 2 6, तो यहाँ 6 हो जाएगा 6। और अब 2 से कर लेंगे, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, 2 5 ज़ार 10, 10 का 0, कैरी गए 1, 2 1 इज 2 और कैरी गए 1 और 2 1 इज 2 और 1 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो 8 के नीचे अब कोई भी गिनती नहीं ना, तो यहाँ 8 हो जाएगा। 4 के ऊपर भी 0 है, तो 0 तो कोई गिनती होती ही नहीं ना, मान लीजिए। तो ये 6 0, नीचे भी 0 है, तो 0 तो कुछ मानते ही नहीं ना इसको, तो यहाँ 6 हो जाएगा, और 3 का यहाँ 3 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया हमारा आंसर 3648। तो अब हम अपना एच क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो एच क्वेश्चन में दिया है 16 की मतलब 16 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो अब हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं, हमने इतना सारा तो करा है, तो अब हम एक लाइन यहाँ पर खींच लेते हैं। चलिए 6 2 ज़ार कितना होता है, ओ तो 6 2 ज़ार होता है हमारा 6 2 ज़ार होता है 12, तो 12 का यहाँ पर 2 हो जाएगा, और कैरी का है 1, 6 6 आर 36 36 और 1 37, तो यहाँ 7 हो जाएगा, और 6 2 ज़ार 12, तो यहाँ फिर से 12 हो जाएगा एक बार। तो और जो हमारे कैरी गए थे उसे भी प्लस करना ही था, मैंने उसको प्लस नहीं किया, लेकिन कर लेते हैं। चलिए 6 2 ज़ार 12 होता है, और जो 3 गए थे वो उसको प्लस कर लिया, तो हो जाएगा यहाँ पर 15, तो यहाँ 5 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो अब हम 1 से कर लेते हैं, 1 2 ज़ार
2, 1 6 आर 6, 1 2 आर 2। अब हम इसको प्लस कर लेते हैं, 2 का 2, 7 और 2 9, तो ये 5 6 11, 11 का 1, कैरी गए 1, 1 1 2 और 2 2 4 हो गया। तो यहाँ पर हो गया 4192। तो अब हम अपना आगे का क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो हमारी बुक में है। तो चलिए, तो देखिए ये हमारा एच क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम अपनी बुक के आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं, क्योंकि हमारी बुक में एल तक क्वेश्चन दिए है ना। तो चलिए फिर हम आगे चलते हैं। ये हम उठाकर इधर कर देंगे और दूसरा क्वेश्चन शुरू कर देंगे। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और तब सब्सक्राइब कर दीजिए। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। ठीक है। वीर वीर तो सलमान खान का है बना है।